आज बिल आखिर वही हुआ जो पहले दिन सदर मुमलिकत ने तजवीज़ किया था कि 48 इख्तियार मेरा है और मशवरे के लिए आ जाएं। आप नहीं समझते कि इस मामले को ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए सेटल करवाया गया? अगर करवाया गया तो फिर ये ख्वाहिश किसकी थी कि यहाँ से हो, हम ना लें इसका बोझ? कमर दिलशाद साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है, जनाब आ रही है। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मामला फिर उसी तरह हल हुआ जो सदर की पहली तजवीज़ थी कि 48(5) के तहत मेरा इख्तियार है, मशवरा करें। तो आप समझते नहीं है कि इसमें ये गैर ज़रूरी जो ताख़ीर हुई ये इस वजह से हुई कि किसी और कंधे से इसका हल निकलवाया जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए? अगर करवाया गया तो क्यों करवाया गया? नहीं जनाब, इसमें गैर जरूरी ताख़ीर नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 अगस्त को ही एक अपना पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि हम 30 नवंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेंगे और इसके बाद हम इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देंगे सेक्शन 57 के तहत, जो इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है, जो हमें इख्तियार दिए गए हैं इंतखाबात की तारीख देने के बारे में, और ये इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे। ये तो उन्होंने 6 महीने पहले ही सारा अपना शेड्यूल का एक आंदिया दे दिया था, एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर दी थी। अब उनका ख्याल ये था कि तमाम खबरें भी आ रही थी, हम आप भी कह रहे थे, हम भी कह रहे थे कि इलेक्शन जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा, और फिर इस पर आमतौर पर तासरात ये दिए जा रहे थे कि 28 जनवरी को इंतखाबात होंगे। तो 28 जनवरी की डेटें भी सामने आ रही थी, लेकिन इलेक्शन की पाकिस्तान ने जहाँ सिपरों को फिर इसके बाद हमारी सियासी जमातों के सरबराह जो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से उनकी मशावरत हो रही थी, वहाँ उन्होंने मुतालबा किया, बल्कि रिक्वेस्ट की कि जनाब ये फरवरी का पहला हफ्ता रखें, क्योंकि इस वक्त मौसम जो है वो जनवरी में ठीक नहीं होगा, क्लाइमेट ठीक नहीं होगी, बारिशें तूफान होंगी, बर्फबारी होगी। तो फिर इलेक्शन के पाकिस्तान ने उनकी मशावरत को भी सुना, किसी ने 7 फरवरी को कहा, किसी ने 4 फरवरी का। ये तमाम सियासी जमातों के सरबराहों ने अपनी तजावीज़ पेश की थी। तो इलेक्शन के पाकिस्तान ने 11 फरवरी कर दी। आज जब ये जो जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है या समात हुई है, तो उमर बंदियार जो थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उनके वक्त में ये अली जफर साहब ने PTI की तरफ से दरख्वास्त जमा करवाई थी कि जनाब 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो रहे। तो जस्टिस उमर बंदियार रिटायर्ड हो गए, तारीख मुकर्रर नहीं कर सके। तो फिर ये 23 तारीख को जो है इन्होंने डेट फिक्स की थी, इन्होंने 23 अक्टूबर को। इसके बाद ये इसमें समात जारी रही और बाद में फैसला हुआ कि जनाब आज 2 नवंबर को समात में फैसला किया कि उसमें पर इलेक्शन के पाकिस्तान ने अपना शेड्यूल दे दिया कि जनाब हम 11 अक्टूबर को 11 फरवरी को इंतखाबात करवा रहे हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ी दानिशमंदी से बड़ा फैसला ये कर दिया कि जनाब प्रेसिडेंट पाकिस्तान को भी ऑन बोर्ड कर लें। तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी आइन के आर्टिकल 48 के सब सेक्शन 4 के तहत वो भी तारीख देने के मजाज है, वो तारीख नहीं दी। उन्होंने गोल बोल से बातें करते रहे, अगर मगर की चक्कर चलाते रहे। तो इस लिहाज से आप भी उनसे मशावरत कर लें। तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमीशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्म के तहत, उनके ऑर्डर के तहत उन्होंने मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल भी साथ थे उनके, और वहाँ ठीक है, वहाँ तारीख आ गई। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कमर दिलशाद साहब कि ये जो 90 दिन का मामला, आज अदालत में भी बात होती रही कि 7 नवंबर के बाद अगर ये जाएगा तो फिर ये आइन शिकनी की तरफ जाएगा या आइन मुअत्तल तस्वुर होगा, फिर उसमें सेक्शन आर्टिकल 6 की भी बात होती रही। आप समझते हैं कि अभी लम्हा मौजूद में ये हद से तजावुज़ किया है, और जब ये फरवरी में भी जा रहा है तो ये हद से तजावुज़ तस्वुर होगा, या इसे हम बर वक्त इंतखाब कहेंगे? नहीं, इंतखाबात 8 फरवरी को हो जाएंगे। नहीं, बर वक्त होंगे वो, यानी वो बर वक्त कहलाएंगे या हद से तजावुज़ किए हुए इंतखाब होंगे? नहीं, अब तो गारंटर बन गए ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बीच में आ गए ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आ गए हैं। चले सदर साहब भी ऑन बोर्ड आ गए, इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड आ गए, अटॉर्नी जनरल भी साथ खड़े थे। ये सारा तो फैसला हो गया। अब तो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात तो करवाने थे, 28 जनवरी तय थी, लेकिन सियासी जमातों की मशावरत के बाद ये फैसला हो गया था ये फरवरी के पहले हफ्ते में होना है। तो ये फिर 11 फरवरी उन्होंने एतवार का रोज रखा। आप सदर मुमलिकत को भी मान रखना था, उनकी भी रखनी थी। गैर प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, फेडरेशन की अलामत है। तो उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन की 11 फरवरी में देखी, 28 जनवरी में देखी, 4 फरवरी में देखी। तो उन्होंने कहा भी 8 फरवरी रख लें आप। तो इलेक्शन में पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान का एहतराम किया, उन्होंने 11 फरवरी से 8 फरवरी कर दिया। लेकिन जो खत लिखा था इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हवाले से, उसमें कहा जनाब हम तो 11 फरवरी पर स्टैंड करते हैं, 11 फरवरी को इंतखाबात होंगे, सेक्शन 57 के तहत इख्तियारात हमारे पास हैं।
लेकिन बाद में अटॉर्नी जनरल साहब आ गए, सब बात हुई। ठीक है, वो तो और मशावरत एक हुई। तारीख हो गई। मैं इसमें एक चीज़ आपसे, एक और सवाल का जवाब चाह रहा हूँ मुख्तसरन, और वो अब आइंदा के लिए ये तय हो गया कि फिर सदर से मुशावरत ज़रूरी है, यानी वो जो उनका इख्तियार है वो आज के बाद फिर एक नज़ीर भी बन गई ना अदालत के फैसले की सूरत। ये बात दुरुस्त है। हाँ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की तशरीह कर दी है। ठीक है। और अभी कभी वक्त में तो ये जो आपकी सेक्शन 57 में तरमीमें हो गई हैं, सदस्य इख्तियारात वापस ले लिए गए, ये जब नेक्स्ट कौमी असम्बली आएगी, नई पार्लियामेंट आएगी, वो नए सरे से असरे नो इंतखाबी इस्लाहात के नाम से फिर कोई ना कोई इसमें तरमीम कर देंगे। वो तो एक वो उसको दोबारा right है ले ना आएंगे, भी सदर ममलकत की लाजमी है। ये तो हमारे बदलते रहते हैं, जिस तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल, लेकिन टिल फर्दर चेंजेस ये वो एक होता नज़ीर है। हाँ ठीक है। हाँ।